ज़रा बताइएगा कि असल में ये सारा मामला क्या है? मुदस्सर भट्ट मेरा मियाँ था और मेरी पहले शादी हुई थी। मेरे 2 बच्चे हैं उसमें। मुझे हस्बैंड मैं भी आपकी पहली शादी में से। जी पहली शादी में है तो मेरे हस्बैंड फोत हो गए थे। ये मैंने दूसरी शादी की थी, इसीलिए की थी तो मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, उनका बाप का साया उनका सिर पे रहे। पहला शोहर फौत हो गया। जी पहले शौहर फोत हो गए थे। उसके बाद इनको मैंने नानी के पास छोड़ा हुआ था दोनों को। तो मेरी 7 साल हो गया मुदस्सर के साथ शादी हुई हुई को। उसके साथ एक बेटी भी है मेरी 6 साल की। तो मैं उसको यही कहती थी, उधर रहती है नानी के पास, चलो कोई नहीं बेटी है उसको घर ले आती हूँ। मैंने तरला किया, उसने कहा ठीक है ले आओ। मैं इसको घर ले गई। 1.5 साल हो गया इसको साथ वो कर रहा है, जास्ती कर रहा है। इसने मुझे नहीं बताया। जब ज़्यादा मसलन टॉर्चर करता था, आप अपनी मम्मा को बताओगी तो मैं मम्मा को भी तलाक दे दूंगा, आपको भी घर से निकाल दूंगा, आगे भी आपका कोई भी नहीं है, आप धक्के खाओगी। इसने इसलिए ना ये 1.5 साल उसके साथ भी करता रहा। तो इसने मुझे ये बर्दाश्त करती रही। अच्छा, 1.5 साल तक आपकी गैर मौजूदगी में ये सारी हरकतें होती थी। आप किधर होती थी? मैं कभी सब्जी लेने चली जाती थी, जब मैं कहीं बाहर काम चली जाती थी, इसको घर छोड़ के जाती थी। मुझे शक था, मैं उसको समझाती होती थी, मैं कि जैसे वो आपकी बेटी है वैसे उसने कभी जुबान से बेटी नहीं कहा था? नहीं, कभी नहीं कहा था। उसका नाम लेता था। उसके बाद मसलन जब इसको ज़्यादा टॉर्चर करता था ना, फिर इसने मुझे बताया, मम्मा मैं ना सब्जी लेने जा रही थी, ये कह रही थी मम्मा मुझे अपने साथ ले जाए। मैं कि क्या मसला है? उस वक्त मेरा शौहर इसका पापा घर में मौजूद था। ये कह रही थी मेरे पास किसी को छोड़ जाओ। मैंने कहा क्या ऐसा मसला? मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने इसको कहा आ जाओ मेरे साथ चलो, हम बाजार। छोटी बेटी भी आपके साथ ही होती थी? जी छोटी बेटी भी मेरे साथ ही होती थी। इसको मैंने बाहर लेके गई हूँ, सब्जी लेने गई हूँ बाज़ार में। इसको मैंने पूछा क्या मसला, आप क्यों नहीं रुक रही? आगे तो रुक जाती थी, क्या मसला हुआ? फिर इसने मुझे जो मामला जैसे शुरू हुए, जो भी हुआ, इसने मुझे बताया मम्मा मुझे 1.5 साल पापा ऐसे मेरे साथ कर रहा था। मैंने कहा जब आपको पहली दफ़ा किया था उस वक्त मुझे आपको बताना चाहिए था। कहती मम्मा मुझे धमकियाँ लगाता था, मैंने तलाक दे देनी, ये कर देना, वो कर देना, इसलिए मैं कभी भी शक नहीं हुआ? मुझे कभी होता था तो मुझे ये कुछ बताती तो मैं कुछ करती ना। इससे सामने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी? मेरे सामने ऐसी उसने कभी भी नहीं हरकत की थी। मैं पूछती थी, इससे पूछती थी तो ये कहती थी नहीं मम्मा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब अब ज़्यादा टॉर्चर करता था इसने मुझे सब कुछ फिर बताया है। मैं फिर इससे कहा, फिर मैंने उसके रिश्तेदारों को बुलाया है, फ़ोन किया है, सबको बताया उसने ये काम किया है। आगे से क्या कहते हैं गलती होगी, उसने माना है मैंने ये काम किया तो गलती होगी, गलती को तस्लीम की है? जी किया है। उसने कहा उसके भाई को भी पता है, उसकी मम्मा को भी पता है। आगे से वो कहते हैं अगर आप थाने दरबारे जाओगे आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, हम तो इतने ये बाजार में बैठे हैं, हमारी भी कोई पहुंच है, आपके पीछे किसने आना है? फिर उल्टा उसने क्या करता है आपका शौहर? ये बाजार में उसकी ज्वेलरी की शॉप है उन दोनों भाइयों की, तो उनकी बहुत सलाम दुआ है। ठीक है। उनके पास ये भी है, उनके पास पिस्टल भी है, उनके पास है। पहले भी इस तरह की एक्टिविटी करते रहे हैं, इस तरह के काम करते रहे हैं, आपको कभी उनके किरदार पर शक? हाँ उसका भाई जो बड़ा है ना, उसने थोड़े दिन पहले कोई ऐसा काम किया, उसने 50,000 रुपया दे के वो छूट के आया है। उसने पुलिस ने पकड़ा था उसको। तो अभी वो हमें बदनाम, मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन और मेरे घर वालों को फ़ोन करके ये बताता है पहले ये 2 नंबर खुद काम करती थी, अब अपनी बच्ची से करवाती है। क्यों बोला है? 1.5 साल जब तक उसने बताया नहीं है उसको खामोश ठीक थी। अब जब उसने बता दिया अब हमें जलील कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। जब मैं उसके रिश्तेदारों को सारों को बुलाया उन्होंने नहीं कोई बात भी सुनी। अब आके मैं थाने चली गई, उधर जाकर रिपोर्ट कराई करवा के पुलिस को। तो वो कल उनको पकड़ के भी लेके गई रात को। वो सुबह 9 बजे की बात है, वो कह रहा है अपनी बेटी को लेके उधर आ जाओ थानेदार ने। मैं सुबह के उधर थाने बैठी हुई हूँ, रात के 11 बजे तक बैठी रही हूँ। मेरे तो पीछे ना कोई आया था ना कोई गया है, उनके पीछे पूरा बाजार गया है और उनकी हेल्प की। उसके भाई को भी लाया, उनको भी मुझे लगता है वो ले हैं, रसूख वाले लोग। हाँ वो ले हैं, उनके पैसे भी उन्होंने लगाए। वो पैसे वाले बंदे हैं और बातों वाले भी हैं, जिनका कोई भी नहीं है। उन मेरे पीछे तो कोई आया ही नहीं। मुझे तो पहले ही उसने इतना बदनाम कर दिया ना। अब रात को मैं घर में आई, सुबह मुझे उन्होंने धक्के मार के, फैमिली पूरी, उसकी मम्मा थी और उसकी भाभी थी, उसका बड़ा भाई था, उन्होंने धक्के मार के बाहर हमें घर से निकाल के ताला लगा लिया।
हम सुबह के बाज़ार में बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं। तो आगे से कहते हैं वो जो आपने दरख्वास्त दी है वो उठा ले, ना उठाओगे तो हम माँ बेटी को आपको ना मसला कत्ल कर देंगे। ये धमकियाँ लगा रहे हैं। ठीक है, महविश से मैं बात करना चाहूँगी। महविश कितनी उम्र है आपकी? मेरी 17 साल। 17 साल है। कब से ये सारा मामला चल रहा है? ये 1.5 साल हो गए हैं। 1.5 साल से तंग कर रहे हैं आपको। अच्छा, तो मामा को क्यों नहीं बताया? मम्मा को इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मम्मा का घर ख़राब हो जाए, क्योंकि वो धमकियाँ देता होता था मुझे कि मैं तलाक दे दूँगा, ये तुम्हारी मम्मा को बाहर निकाल दूँगा, तुम लोग चले भी गए ना थाने वगैरह, तुम लोग कोई नहीं सुनेगा, हम बड़े पहुँच वाले हैं, हमारे पीछे बड़े बंदे हैं, हमारे पीछे पूरा बाज़ार है हमारे पीछे। अगर तुम लोगों ने हम पे पर्चा करवा भी दिया ना, 2 दिन के अंदर अंदर हम बाहर बेल करवा के ना बाहर आ जाएंगे। इसलिए मैंने मम्मा को नहीं बताया क्योंकि वो कहता था मम्मा का मैं तलाक भी दे दूँगा और घर से भी बाहर निकाल दूँगा। लास्ट टाइम आपके साथ जो हरकत उसने की है, कब की है? ये लास्ट टाइम 1 मंथ हो गया। लास्ट टाइम फिर आपने कैसे हिम्मत की मम्मा को बताने की? यही कि फिर वो ज़्यादा टॉर्चर करना शुरू हो गया। जब भी मम्मा कहीं बाहर जाती थी वो मुझे तब भी कहता था कि मेरे साथ करो। मैंने कहा नहीं, अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है, मैं मम्मा को बताने लगी हूँ, आगे जो होगा ना वो देखा जाएगा। तो कहता कि तो अगर तुमने बता दी तो मैं पता है ना तुम्हारी मम्मा को तलाक दे दूँगा। मैं कहा वो बात की बाद में देखी जाएगी। जो महविश, जब घर में आप अकेली होती थी, छोटी बहन भी नहीं होती थी पास? नहीं, छोटी बहन मम्मा साथ लेके जाती होती थी क्योंकि हमारे दिन टाइम घर ही होते थे आपके पापा? नहीं, जब भी मम्मा कहीं बाहर जाती थी तब भी आते थे क्योंकि मम्मा फ़ोन करके जाती होती थी ना पापा को कि मैं ना अब ये सब्ज़ी लेने जा रही हूँ, यहाँ पे नानू की तरफ जा रही हूँ, इसी वजह से। अच्छा महविश, मुझे ये बताएं, आपकी कोई दोस्त, आपकी खाला, कोई ऐसी दोस्त तो होती है जिसको बंदा अपने दिल की हर बात बताता है, तो आपने क्यों नहीं हिम्मत की बताने की? नहीं, मेरी कोई दोस्त वगैरह नहीं, अल्लाह तक मेरी सच्ची कहते मैं उनको अपनी कोई चीज़ मतलब अपनी कोई बात शेयर नहीं करती, कुछ चीज़ शेयर नहीं करती मैं ना। हत्ता कि मम्मा भी है ना मेरी, मैं उनको भी कोई चीज़ मतलब शेयर नहीं करती, ना ही कोई बात शेयर करती हूँ। इसी चीज़ का तो फ़ायदा उठाया उसने। यही तो बात है, बस इसी चीज़ का आजकल फिल्मों में, ड्रामों में ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, उसके बावजूद भी आप क्यों खामोश रही? इसी वजह से कि मेरी मम्मा का घर ख़राब ना हो जाए। 1.5 साल से सहती आ रही हूँ, तो मैंने इस बार ज़्यादा हिम्मत करके मैंने ये कदम उठा के मैंने अपनी मम्मा को। जब आपकी मम्मा ने उससे कहा कि मेरी बेटी के साथ ये काम तुमने किया, तो वो मान गया, तस्लीम किया उसने अपना जुर्म? जी, उसने सबके सामने कहा कि हाँ मैंने ये गुनाह किया है, मैं मानता हूँ कि ये गुनाह किया है। लेकिन जब पुलिस स्टेशन जाके उससे पूछें कि हाँ जी तुमने ये गुनाह किया, कहता नहीं मैंने तो नहीं गुनाह किया, मैं कुरान उठाने के लिए मतलब तैयार हो जाता हूँ, मैंने नहीं किया। घर पे मतलब इसने कुरान भी उठाया है कि मैंने ये गुनाह किया है, तो अब पुलिस स्टेशन जाके मान नहीं रहा कि मैंने गुनाह नहीं किया। गुनाह नहीं किया। पुलिस का कैसा तामुन है आपके साथ? पुलिस के साथ वो पैसे वाले बंदे में उनके वो सपोर्ट है पीछे, वो उनको पैसे खिला रहे हैं, हमारी बात नहीं सुने। वो जो थानेदार है वो हमें टॉर्चर करके हमें धमकियाँ लगाता है, आपका कुछ नहीं बनना, आप इनके साथ जैसे भी मसला होता है सुलह कर ले।